पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, राजनीति शास्त्र, साइंस के हैं और तमाम जो मिलिट्री साइंस, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे अलग अलग विषयों से, अंग्रेजी विषय से हैं, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा दिया। और बता दें गोरखपुर में 12,000 स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है। और अब दुख की बात यह है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो कितना बड़ा झटका लगा इन लोगों को, चूँकि परीक्षा रद्द हुई है यूजीसी नेट की। इसके पहले नीट की परीक्षा रद्द की गई थी, एनटीए ने ये परीक्षा कराई थी और अब सीबीआई जांच कर रही है। तो क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का? सबसे पहले क्या नाम है बताइए, और क्या लगता है परीक्षा आप लोग जिस तरह से ये रद्द हुई है, कितना बड़ा झटका है? देखिए चंदन, मेरा नाम चंदन यादव है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ये झटका इतना बड़ा है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि अपना दर्द हम लोग कहें कैसे। ठीक है, ये जो सरकार है, जो लीकेज की सरकार बन के बैठी हुई है, 3 परीक्षाएं हमने दिया सिर्फ और सिर्फ। मैं यूपीएससी का तैयारी करने वाला था, लेकिन ये लगा कि ज़िंदगी दांव पे क्यों लगाया जाए, लाइए पहले कहीं लाइफ सेट कर लिया जाए, फिर लाइफ सेट करके तब यूपीएससी की तरफ बढ़ा जाए। यूपीपी दिया, लीक हो गया। आरओ दिया, लीक हो गया। परसों नेट का पेपर लीक हो गया। उसके बदले में मैंने आज तक 6 महीना हो गया, मैं जनवरी से घर से आया हूँ, अभी तक मैं घर नहीं गया, एक दिन भी घर नहीं गया। परीक्षा जो पैसा आता था उस पैसे को हम लोगों ने बचा बचा के और रात रात जम के तैयारी किया था। अब इसमें हमने अपना सब कुछ किया, इसमें हमारा क्या दोष है? जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ना अगर नहीं संभाल पाते हो जनाजा थोड़ी ना है, जन उतर क्यों नहीं जाते? किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर? मैं राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहा था। और देखिए घर पे भी आशा लगा के लोग बैठे हुए हैं कि हाँ बच्चा तैयारी कर रहा है, गेहूं बेच करके, धान बेच करके, हम लोग पढ़ने वाले ग्रामीणांचल क्षेत्र के हैं, बच्चा तैयारी कर रहा है। हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमने पूरी मेहनत किया, पूरी अपनी ईमानदारी दिखाई, लेकिन दोष सिर्फ एक सिस्टम में बैठी हुई ये जो मूर्ख बैठे हुए हैं, जो नालायक लोग बैठे हुए हैं, इनकी वजह से इतने विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, निर्लज्जों को, बेशर्मों को, बेहयाओं को, किस प्रकार से ये सब बैठे हुए हैं और इनको पूरा सुविधा मिल रहा है। सरकार इनको सुविधा दे रही है, गाड़ी दे रही है, इंटेलिजेंस इनके पास है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती है। मैं तो यही कहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनके बच्चे के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनका अकाउंट फ्रीज किया जाए। जब ये दाने दाने के लिए जब ये जलील होंगे ना, तब इन सबको समझ में आएगी। ये दर्द है, चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेत गिरवी रख के और इसके साथ ही मकान बेचकर बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो किसान हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सपने पालते हैं कि उनके बच्चे यूपीएससी निकाल देंगे। लेकिन देखिए, परिवार के ऊपर बोझ ना पड़े और खुद ये चाहते हैं कि पहले अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, उसके बाद यूपीएससी भी निकाल लेंगे। लेकिन कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा दर्द है आप लोगों को। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आजकल जो मीडिया का एक खराब नैरेटिव चल रहा है कि असली मुद्दे को छोड़ करके फर्जी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने इस जेन्युइन मुद्दे पे बात की, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये हम जैसे युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। और चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, इससे बुरी स्थिति और इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती है। ये एनटीए जब से बना है, जब से उसके हाथ में परीक्षाएं गई हैं, तभी से उसकी शुचिता पर और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठता रहा है। आप किस ट्रेड से हैं और क्या तैयारी कर रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण भूषण है और मैं रक्षा अध्ययन विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और कितनी बार आपने ये नेट जेआरएफ दी? मैं इसके पहले 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ और ये 5वां या 6ठा अटेम्प्ट है मेरा नेट का। लेकिन जिस तरह से मतलब जब भी मैंने परीक्षा दी है, हर बार कभी ऐसा नहीं फील होता है कि ये परीक्षा 100% शुचितापूर्ण हुई है। इस बार परीक्षा भी इस बार पूर्व की तरह इस बार भी लीक हुई है, बस अंतर इतना है कि इस बार ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है और बल्क में हुआ है। इस वजह से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट थे तो पेपर को लीक कर दिया गया, वरना पूर्व की तरह इसको भी बचा लिया जाता है। अच्छा देखिए, इस बार परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी तमाम लोग हैं। ये बताइए किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं और कितनी बार आपने यूजीसी नेट दिया? मेरा यूजीसी नेट में 3 अटेम्प्ट हो चुका है। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ और तीसरा अटेम्प्ट ये मेरा था जो अभी कैंसिल हुआ है। मेरा विषय राजनीति विज्ञान है। तो कितनी बार देना पड़ता है यूजीसी नेट? यूजीसी नेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जब भी क्वालिफाई कर लें। जैसे लोग जेआरएफ के लिए मेन प्रेफरेंस वही रहता है, क्योंकि हम लोग गरीब तबके से आते हैं, तो हम लोग को अगर फेलोशिप मिलेगा तभी हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। ये समस्या होती है। गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि जेआरएफ निकालना होता है, इसलिए 3 से 4 बार क्वालिफाई करने के बाद भी परीक्षा में बैठते हैं। तो कितना बड़ा दर्द है ये बताइए।
नाम आपका क्या है? मेरा नाम विवेक पासवान है। तो देखिए विवेक का ये दर्द है कि जेआरएफ निकालना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है और किस मेरा नाम सब्जेक्ट? सौरभ जायसवाल है, मैं सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। और मुझे इस बात से बहुत पीड़ा होती है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कर क्या रहे हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी सारे पेपर लीक हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं आप लोग। कुछ तो देखिए, एक पेपर लीक होता है, चलिए नीट का लीक हो गया, फिर एनटीए का लीक हो गया, आरओ लीक हो गया, यूपीएससी तक प्रीलिम्स को भी लीक करने के आ रहे हैं। आखिर कर क्या रही एजेंसियाँ? एक फिर में आपको समझ आना चाहिए कहाँ हमारी फॉल्ट आ रहा है, लेकिन हर चीज़ में फॉल्ट हो जा रहा है। या तो आप पूरी एजेंसी बदल दीजिए। दर्द बहुत है, घर वाले तक ये सोचते हैं कि नौकरी पाएगा भी नहीं पाएगा। एनटीए का फॉल्ट मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। जब जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रही हर जगह फॉल्ट है। एजेंसियों की ही तो गलती है, आखिर सरकार की खामियां हैं, एजेंसियों की गलती है। अगर एजेंसियों की गलतियां नहीं होती तो पेपर लीक नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, या तो कोई पैसे का लालच है, या किसी चीज़ का लालच है, या आपके प्रमोशन का लालच है, कहीं ना कहीं कोई लालच है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। तो देखिए स्वार्थ कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मैं नहीं बल्कि ये स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। यूजीसी नेट देने वाले क्या कर रही हैं, जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, ये सवाल इनका है। चूंकि लगातार पर्चे आउट हो रहे हैं और ये पीड़ा हर युवा की है। और भी लोग हैं। और बताइए क्या नाम है और किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा नाम ऋषि कुमार यादव है। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर हूँ और तीसरी बार नेट की परीक्षा में बैठा था जेआरएफ होने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवशपूर्ण इस बार पेपर कैंसिल कर दिया गया। काफ़ी अच्छा मेरा पेपर हुआ था, लेकिन जब से सरकार आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जब से सरकार बनी है, तब से सबसे पहली बात यह है कि वैकेंसी बहुत कम आती है। वैकेंसी बहुत कम आती है, पेपर कराने में बहुत समय लग जाता है। 1-1.5 साल बाद पेपर होता है, पेपर दे के निकलो तो पता चले पेपर लीक हो जाता है। तो जब से ये सरकार आई है हमको लगता है ऐसा कोई पेपर ही ना हो जो लीक ना हो। नीट की पेपर अभी तक कभी सुनने में नहीं आता था लीक हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पे इस बार नीट के पेपर में धांधली हुआ है। फिर भी ये एनटीए और सत्ता में बैठे लोग ने अभी उस परीक्षा को निरस्त नहीं कराया। और सरकार से हम यही मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब परीक्षा मंत्री हो गया। एक परीक्षा मंत्री भी हो ताकि पेपर समय से हो और लीक ना हो, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। पहले पिताजी से पैसा लेके, पिताजी किसानी करते हैं, पैसा लेके ये हुआ कि पापा पैसा दे दीजिए, पुलिस का फॉर्म भर देते हैं। पुलिस का फॉर्म भर दिए थे, पेपर में बैठे हैं, पेपर दे के निकले तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। फिर पिताजी से बोले कि पापा किसी तरह मैनेज करके एक बार और पैसा दीजिए, हम नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो नेट का फॉर्म भरें, एग्ज़ाम हुआ, बैठे तो भी लीक हो गया। अब कहीं ना कहीं अब नेट की परीक्षा 25-26 साल उम्र हो गई हम लोग की। घर वाले एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे। सरकार को चाहिए इस पर उचित कदम उठाए, दोषियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी मतलब कोई घटना ना हो कि जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का या कोई भी पेपर हो लीक ना हो। देखिए काफ़ी परेशानी है और बड़ी बात बोली इन्होंने। शिक्षा मंत्री नहीं, एक परीक्षा मंत्री भी होना चाहिए जो ये देखे कि पेपर लीक ना हो पाए। ये बताइए आप किस सब्जेक्ट से, क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं पॉलिटिकल साइंस रिसर्च स्कॉलर हूँ और इस बार मैं चौथी बार जेआरएफ के पेपर, नेट के पेपर में बैठा था। और इतनी दुख है जो बयान नहीं किया जा सकता है कि ये कैसे कोई बताए। घर के लोग समय देखते हैं, इतना दिन हो गया बाहर रहते हुए क्या कर रहे हो। अब हम लोग बोले थे कि जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, जेआरएफ हो जाएंगे, फिर उसी मिलने लगेगी। अब 2 महीने ये भी पेपर लेट हुआ, तो फिर दिसंबर का भी पेपर लेट होगी और रिजल्ट भी लेट आएगा। घर के लोग की घर से प्रेशर है कि क्या कर रहे हो, 30 साल हो गया, 31 साल हो गया, कब तक पढ़ोगे। और ये सरकार है जो सुनी नहीं रही है। देखिए बड़ी बात है, जब ज़्यादा समय हो जाता है तो घर वाले भी सोचने लगते हैं। भले ही ये देखिए उच्च शिक्षा हासिल कर चुके हैं, नेट जेआरएफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिजन है जो वो सवाल उठाने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, आखिर इतने साल से तैयारी कर रहे हो, ये कैसी तैयारी है। तो एक बड़ी समस्या, पेपर रद्द होगा तो इसके बाद वो लेट भी होगा और जब लेट होगा तो घर वाले सवाल उठाएंगे। ये बताइए क्या लगता है, ये जो सवाल है कितना जेन्युइन है परिजनों का, और क्या लगता है कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जो पर्चा, जो पेपर है लीक हो रहा है, रद्द हो रहा है, ये जो चली आ रही है जो चेन, ये रुकनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए? बिल्कुल रुकनी चाहिए और सरकार को इस पे बहुत गहरी मात्रा में सोच विचार करके इस पे मतलब कठोरता के साथ कदम उठाना चाहिए कि आखिर क्यों लीक हो रहा है। हम बात करते हैं यूपी टेट से ही, वहाँ से पेपर लीक होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद आरओ यूपी पुलिस, इसके बाद नीट का ई हटा करके उन्होंने नेट को भी कर दिया है, मतलब लीक पेपर कर दिया है। और मैं सुमित कुमार त्रिपाठी हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं वहाँ से रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं चूँकि मेरा CSIR UGC नेट होता है तो हम लोग इस पे भी घोर वो करते हैं,
अरे देखिए काफी दुख में है, शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। इनका दुख देख लीजिए, भाव एकदम अंदर से गला भर गया है, आवाज नहीं निकल रही है। और भी स्टूडेंट है, बात कर लेते हैं। बताइए क्या नाम है, किस सब्जेक्ट से? मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और एजुकेशन सब्जेक्ट शोधार्थी हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष भी हूँ। ये बताइए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोग किस तरह से? अब देखिए अभी नीट के बाद यूजीसी नेट रद्द भी कर दिया गया, सीबीआई जांच भी करी। क्या आपको लगता है कि क्या कर रही सरकार, क्या लग रहा है, किसका फॉल्ट मानते हैं? देखिए, सरकार या कोई भी एजेंसी जो इसको एग्ज़ाम करा रही है, इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ हो। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कई कई महीने से, सालों साल से युवा लगे रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, और जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद अगर पता चलता है कि पेपर आउट हो गए या कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है तो फिर उनके दिल पे क्या बीतती है वही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो इस तरह का कोई भी कार्य पूर्णतः निंदनीय है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कि आने वाले समय में अगर कोई पेपर आउट करता है तो उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें, ऐसी कानून बनाया जाए और ऐसी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। देखिए बड़ी बात कही है, ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटक रहा है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं उनका जो गला है वो भी भर आ रहा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। और भावुकता इतनी है, चूँकि परिवार, बहुत से ऐसे परिवार से आते हैं जो किसान परिवार हैं, गाँव के रहने वाले हैं। ऐसे में अगर भविष्य अधर में लटकेगा तो फिर उनका करियर भी डामाडोल हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।